दुर्भाग्य ये है कि संवैधानिक संस्थाएं और सरकार, विपक्ष की बात हो या देश के किसी नागरिक की बात हो, इसको कतई गंभीर कि अपने लोग तो गुलामों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। इसको आप देखिए किस तरह से उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया, इससे बुरा हटा दिया गया। मैंने कहा शब्द का प्रयोग किया। शाम तक जो आदमी ओवर एक्टिव रहा हो वो 1 घंटे में इनएक्टिव हो जाए, ये हमारी आँख की देखी चीज़ें हैं, इसको बर्दाश्त करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। आपके साथ हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं और हम इनसे बातें करेंगे एसआईआर मुद्दे पे। एसआईआर जो कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है और कई पार्टियों का विपक्ष के लोगों ने इस पर काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ है निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना। किस तरह देखते हैं एसआईआर को? देखिए, दुर्भाग्य ये है कि संवैधानिक संस्थाएं और सरकार, विपक्ष की बात हो या देश के किसी नागरिक की बात हो, इसको कतई गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर कोर्ट, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न करे तो उस बात को सुनने को तैयार नहीं है। उनकी अपने लोग तो गुलामों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। इसको आप देख ही रहे हैं किस तरह से उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया, इससे बुरा उन्होंने तो इस्तीफा दिया, हटा दिया गया। मैंने कहा शब्द का प्रयोग किया। उनका कहना था कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे। शाम तक जो आदमी ओवर एक्टिव रहा हो वो 1 घंटे में इनएक्टिव हो जाए, ये हमारी आँख की देखी चीज़ें हैं, इसको बर्दाश्त करना सबके बस का बात नहीं। विपक्ष भी अगर कोई बात उठाता है या देश के लोग अपनी बात उठाते हैं तभी सरकार ध्यान नहीं देती, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करके अंदर तक न चली जाए। सवाल 2 है, नागरिकता तय करना, और चुनाव आयोग का काम यह है कि वो अपने मतदाता को की सूची तय करे और बनाए। वो मतदाता तय करेंगे, वो नागरिकता तय करने के लिए नहीं बनाए गए। इस दोनों का अंतर बहुत से लोग भूल जाते हैं, चुनाव आयोग भी भूल गया। आज तक भारत में कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि किसी नागरिक की नागरिकता तय कर रहा हो। आप कभी चुनाव आयोग के उस पुर्जे को, जिसको आप पुर्जा कह सकते हैं, महत्व देते हैं? कभी आधार को महत्व देते हैं? हम आधार को और चुनाव आयोग को दिखा करके एयरलाइंस में सफ़र कर लेते हैं, लेकिन उसे दिखा करके हम अपने को नागरिक हिंदुस्तान का होना नहीं बता सकते। इस देश का दुर्भाग्य है। ये भी दुर्भाग्य है कि आप 15 साल से सत्ता में हैं, आप ही तय कर दिए होते। नोटबंदी आप कर सकते हैं, बड़े बड़े निर्णय आप ले सकते हैं। यही निर्णय ले सकते हैं कि एक भारत के नागरिक के पास एक ऐसा सर्टिफिकेट होगा, एक ऐसा लाइसेंस होगा, एक ऐसा कार्ड होगा जो नागरिकता तय करेगा, और वही मतदाता सूची होगी, उसी पर विशिष्ट नंबर होगा। यही आप तय कर देते। इसको तय नहीं किया गया और उन कागजातों को मांगा जा रहा है जो कागजात भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए न्यायमूर्ति महोदय ने कहा कि वो कागज तो मेरे पास भी नहीं है। दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट गए बिना कोई बात ये सरकार नहीं सुन रही है। एसआईआर का सबसे बड़ा सवाल तो ये है। रह गया सवाल ये, कौन कहता है कि आप विदेशी को यहाँ का मतदाता बनाइए? कौन कहता है कि बांग्लादेशी को यहाँ का मतदाता बनाइए? हम नहीं चाहते, लेकिन समय कौन सा चुना गया? अगर चुना जाना था तो ये काम 1-2 साल पहले से शुरू किया सकता था। आप देश भर में शुरू कर दें, बड़ी अच्छी बात होगी। किसी ऐसे कागज़ को, किसी ऐसे सर्टिफिकेट को, किसी ऐसे कार्ड को तो अधिकृत करें जो भारत की नागरिकता तय कर रहा हो, भारत का मतदाता तय कर रहा हो। कहीं तो आप खड़े हों। आप हर कार्य के लिए अलग डीएल को कभी मान लेंगे, कभी नहीं मानेंगे। तो न मानना और क्या मानेंगे, ये भी अधिकार मतदाता के लिए चुनाव आयोग का नहीं है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर मतदाता जो है फर्जी थे तो प्रधानमंत्री भी अवैध हुए और नीतीश कुमार भी अवैध हुए, उन्हीं के वोट से वो बने। यही तो बात है। समय कौन सा चुना गया? समय आप अपने मन से चुन रहे हैं और बहुत सीमित समय चुन रहे हैं जिसमें यह कार्य संभव नहीं है। यह कार्य एक
पूरे पैमाने पर पूरे देश में क्यों नहीं शुरू कर दिया जाता? कौन मना कर रहा है इसको? लेकिन इस देश के लिए दुर्भाग्य ये है कि इतने दिन के बाद आप कांग्रेस को उलाहना देते आए। आप बहुत अच्छे थे, तो आप ही ने 15 साल में कोई ऐसा सर्टिफिकेट, कोई ऐसा कार्ड जारी कर दिया होता जो भारत की नागरिकता को प्रूव करता, जिसे लेकर के भारत का नागरिक कह सकता हो कि हम भारत के नागरिक हैं। मुझे भी वकील हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कि इनका दुरुपयोग हो रहा है सरकारी कामों में। मैं यही तो कह रहा हूँ कि बिना सुप्रीम कोर्ट के कुछ कहे हुए ये सरकार कुछ भी नहीं सुनती है। सुप्रीम कोर्ट ही हर मामले में हस्तक्षेप करे तभी ये सरकार सुन पाती है। बहुत से मामले ऐसे हैं जो भारत के नागरिक उठाते हैं, भारत के विपक्षी दल उठाते हैं, भारत के प्रबुद्ध लोग उठाते हैं। उन बातों पर भी सरकार को गौर करना चाहिए और उनको भी ध्यान देना चाहिए। आखिरकार ये जनता ही सबसे बड़ी है, अगर जनता सुना देगी तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बयान है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कई बातों पर टिप्पणी की। ईडी खिलाफ टिप्पणी किया, आपके चुनाव आयोग के खिलाफ टिप्पणी किया, कई बार टिप्पणी किया, लेकिन एक आदत हो गई है किसी भी चीज़ों को ओवर रूल करने की। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि चुनाव हो। चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है मतदाता सूची बनाने का। चुनाव आयोग का अधिकार है भारत की नागरिकता तय करने का नहीं है। और क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे ये भी तय करना आपके लिए नहीं है। आप ये बताइए कि वो अपने मतदाता होने के बाबत जो आपने पहले से सर्टिफिकेट जारी कर रखा है, इसको इस नकारात्मक रूप से लीजिए कि जो चुनाव आयोग ने अपनी पर्चियां जारी कर रखी हैं, जिसके आधार पर चुनाव होता आया है, उसको चुनाव आयोग साबित करे कि यह चुनाव पर्ची गलत है, ये सर्टिफिकेट गलत है, ये कार्ड गलत है। उसको ये एक नकारात्मक चीज़ आनी चाहिए कि चुनाव आयोग अपने द्वारा जारी की गई मतदाता सूची में खोजे कि कौन सा मतदाता गलत है। मतलब देश के जाने माने वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार के लिए काम कर रहा है। इस सवाल ऐसा नहीं है। जब आपका झुकाव दिखता है तभी आरोप लगाना पड़ता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को। अपनी मतदाता सूची को चुनाव आयोग के बारे में जांच करे और यह बतावे कि यह मतदाता गलत है और कैसे गलत है। ये प्रिज्यूम किया जाए, ये उपधारणा की जाए इसकी कि जो मतदाता सूची है वो सही है। अगर कोई मतदाता आक्षेपित है तो उसमें से गलत बतावे, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अगर आपका झुकाव आपके कार्यशैली चुनाव के को लेकर के किसी सरकार के पक्ष में होगी तो निश्चित रूप से आरोप लगेगा कि आप पक्षपात कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, एसआईआर को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं, जम के प्रदर्शन हो रहे हैं, बावजूद इसके कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो लगातार विपक्ष ये कर रहा है, मजबूत विपक्ष दिख रहा है कि मजबूर विपक्ष दिख रहा है? नहीं, आज की तारीख में तो लगता है कि विपक्ष की बात को अनसुनी की जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अवसर दिया है कि आप सुझाव दिया कि आप सुधार लें अपने को। नहीं सुधारेगा माननीय उच्चतम न्यायालय कोई कड़ा निर्णय लेगा इस संदर्भ में। कड़ा निर्णय लेकर के हो सकता है कि चुनाव को लेकर के पुरानी मतदाता सूची पर चुनाव हो जाए। एसआईआर का विरोध जायज है? नहीं, 100% जायज है और समय से नहीं किया गया। कौन कह रहा है कि आप मतदाता सूची अभी से यूपी का शुरू कर दीजिए, अभी का पूरे देश का शुरू कर दीजिए और हर की जांच करिए। कौन मना करता है इसको? कोई मना नहीं करता। और कोई ये नहीं चाहता कि विदेशी कोई यहाँ का मतदाता हो, ये कोई नहीं चाहता। और अगर आप बार बार पुरानी सरकारों को आरोप लगाते थे तो 15 साल से आप क्या कर रहे थे? अब आप विदेशी सरकार, पुरानी सरकारों को आरोप नहीं लगा सकते किसी विदेशी के आने के लिए, किसी विदेशी की मतदाता होने के लिए। अब आप जिम्मेदार होंगे। 15 साल में अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी अकर्मण्यता पानी जाएगी इसको। यानी श्रीनाथ त्रिपाठी जी अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है भाजपा के लिए काम कर रहा है। निश्चित रूप से हम कह रहे हैं, अगर आपका झुकाव दिखाई पड़ेगा जिसका लाभ किसी अन्य को मिलने जा रहा हो तो निश्चित रूप से कहा सकता है कि आपका झुकाव उधर है और आप उसके दबाव में हैं। संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं, ये तो हम खुलेआम कह रहे हैं इस बात को। और ये दिख रहा है बार बार। आप न्यायालय तक पकड़ने का आपने प्रयास किया, अब तक नहीं सफल हो पाए हैं। बिहार की जनता को क्या मैसेज देंगे? आखिरी सवाल। बिहार की जनता को मेरा संदेश साफ साफ होगा कि अगर उनके पास मतदाता सूची में नाम होने का अधिकार है तो उसके लिए उस संघर्ष करें और उस संघर्ष की आवाज़ किसी भी हद तक उठाई जानी चाहिए। और अगर नहीं मानते हैं तो सत्ता में भी, चुनाव में भी इसका रंग दिखाई पड़ना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी जी। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।